हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ साइंस का कुछ सेशन, जिसमें अपन बात करेंगे कि साइंस की शाखाएं, साइंस का अध्ययन और साइंस के विभिन्न एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा साइंस की डेफिनेशन लेके चलता हूँ कि साइंस होती क्या है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। साइंस की बात करें तो साइंस देखो, हिंदी में जिसको बोले तो क्या बोलोगे, इसको विज्ञान। क्या बोलोगे? हिंदी में इसको बोलोगे विज्ञान। साइंस को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। और साइंस के बारे में अपन बहुत सारी चर्चा करेंगे, यानी टॉप से लेकर के बॉटम तक, और बॉटम से लेकर के टॉप तक चलेंगे। तो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है, और अपन विज्ञान में एक मतलब जीरो से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेकर के चलेंगे, 100 तक लेके चलेंगे। तो धीरे धीरे पेशेंस से पढ़ेंगे, ताकि देखो कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ भी यही होता है कि सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है ना, जीरो से स्टार्ट करना। हालांकि उन बच्चों की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है साइंस में जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो थोड़ा सा उनको ध्यान में रखते हुए अपन जीरो से चलेंगे। हालांकि उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। अपन मतलब 100% तक लेकर के चलेंगे, 100 से 0 से 100 तक चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं बात करूंगा दोस्तों कि साइंस, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, मीन्स ऑफ साइंस, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। और विज्ञान के अर्थ की या डेफिनेशन की बात करूं तो विज्ञान का अर्थ होता है कि प्रकृति का, परिभाषा की बात करूं, मैं बात करूं किसकी, परिभाषा की, डेफिनेशन की बात करूं तो प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान, प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान जो क्या प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो। किस पे आधारित हो? प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो। प्रकृति का सुव्यवस्थित ज्ञान जो प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो, क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसके बाद में मैं बात करूं कि विज्ञान यानी साइंस की शाखाएं कितनी होती हैं, ब्रांच कितनी होती हैं। साइंस की शाखाएं यानी ब्रांच कितनी होती हैं। विज्ञान की मेनली कितनी ब्रांच होती हैं? 3 ब्रांच होती हैं। आप सब इन चीज़ों को जानते हो कि विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं, जिनके बारे में अपन एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहली शाखा की बात करूं दोस्तों, तो पहली शाखा का नाम होता है बायोलॉजी। कौन सी लॉजी? बायोलॉजी। अरे कौन सी लॉजी? बायोलॉजी। दूसरी की बात करें तो दूसरी को बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। और तीसरी को बोलते हैं आपके सामने फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अपन ने बात की कि साइंस की कुल कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी को बोलेंगे दोस्तों जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। और केमिस्ट्री को बोलेंगे रसायन विज्ञान। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। इसको बोलेंगे रसायन विज्ञान। और इसको बोलेंगे फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। अपन ने बात की दोस्तों अब तक कि साइंस होती क्या है, साइंस का मीन्स क्या होता है, साइंस का अर्थ क्या होता है। तो मैंने पहली बात बताई आपको कि प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग व परीक्षणों पर आधारित हो, क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। दूसरी बात की कि साइंस यानी विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच कितनी होती हैं, विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। तो विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं, जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात अपन ने की। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते कैसे कैसे हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे, ये दिमाग में आता है कि सर ये पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी, ये पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। देखो इनमें पढ़ाने में
ये होती है नींव, है ना। जब तक एक मकान की नींव मजबूत नहीं होती, ये ज्ञान अपन को अपने दिमाग में कोई बिंब ही नहीं बनता। किसी चीज का नाम लेने से अपने दिमाग में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती, तो इसका मतलब पढ़ने का मतलब ही क्या, है ना। रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आता है। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का। और रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो यहाँ से रट्टे रटाए उदाहरण बताते हैं, है ना, और आप भी लिखते जाते हो। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो अपन को रटना है नहीं। पहली बात कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको रटा जाए, है ना। तो समझना है, अपने दिमाग में थोड़ा सा धारणाएं बनानी है कि साइंस हकीकत में है क्या। मैंने बोला कि रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है, वो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु का रूप, क्या, वस्तु का रूप अर्थात क्या होता है, गुणधर्म सब कुछ बदल जाते हैं, और उन बदले हुए गुण धर्मों को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो वो परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी किसी पदार्थ, वस्तु या किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी मैटर की बात करें, किसी द्रव्य की बात करें, उस द्रव्य या पदार्थ के रूप, पदार्थ का रूप और आकार बदल जाता है, और उसी आकार या गुण धर्मों को वापस उसी अवस्था में जो पहले थी उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो वो परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और बात करूं कि सर एग्जाम्पल में अपन बात करें तो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आपके सामने आता है कि दूध से क्या बनना, दूध से दही बनना, क्या बनना, दूध से दही बनना। दूसरा आपका एग्जाम्पल आता है लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना। और तीसरा आपका क्वेश्चन आता है, ये एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और तीसरा आपका क्वेश्चन आता है दहन। तीसरा आपका क्वेश्चन आता है दहन। दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन यानी जलना, जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन इज ए केमिकल प्रोसेस, है ना। तो दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। दहन का मतलब देखो वही आ रही है डेफिनेशन में, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु का रूप, आकार, गुणधर्म बदल जाते हैं, लेकिन उन गुणधर्मों को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में आता है कि सर आप देखते हो कि लकड़ी के जलने के बाद में क्या होता है, राख बन जाती है। क्या उस राख को दोबारा जलाने में उपयोग में ला सकते हो? अरे क्या उस राख को जलाने में, उस राख जली हुई जो राख है उसको दोबारा आप जलाने में उपयोग में ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। इसका मतलब एक बार जो चेंज हो गया उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। तो परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और दूसरी मैं बात करूंगा भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन की मैं बात करूं तो ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु का रूप या गुणधर्म बदल तो जाते हैं लेकिन वापिस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। मान लो बहुत सारे, देखो इनके उदाहरणों की बात करूं तो बहुत सारे हैं। शीशे का टूटना है ना, शीशे का टूटना है, लकड़ी का टूटना है, बहुत सारे उदाहरण हैं भौतिक परिवर्तन के। तो भौतिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन की मैं बात करूं तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें वस्तु का रूप, आकार या गुणधर्म बदल जाते हैं लेकिन उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। तो उनको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मान लो, देखो समझो थोड़ा सा, मैंने यहाँ से कोई वस्तु उठाई, कोई वस्तु उठाई और उठा करके इधर रख दिया। मैंने यहाँ से कोई वस्तु उठाई और उठा करके कहाँ रख दिया? इधर रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? सर मैंने इस वस्तु को उठा करके यहाँ रखा, अब इसको वापस उठा करके भी तो वहां रख सकता हूँ। अरे कोई वस्तु यहाँ से उठाई इधर रख दी, अब इधर से वापस उसी अवस्था में तो ला सकता हूँ। मतलब प्रोसेस कौन सी है? फिजिकली। अरे फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकली जो परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन हो जाते हैं लेकिन वापस उन परिवर्तनों को प्राप्त किया जा सकता है। तो परिवर्तन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन। देखो थोड़ा समझो
कि अपन बात करते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा की, है ना। भारत पाकिस्तान की सीमा की बात करते हैं, पीओके का जो विवाद चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो पीओके अगर चाहे, अगर पीओके कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा है, अगर उसको भारत चाहे तो पाकिस्तान को दे दे, पाकिस्तान को दे दे, तो पाकिस्तान क्या होगा, अपनी सीमा में परिवर्तन कर लेगा। मान लो अभी जो तुरंत अपना तत्कालीन जो चल रहा है सेशन, इसमें आपका एक मुद्दा चल रहा है, भारत नेपाल का जो मानचित्र है उसका मुद्दा चल रहा है ना। तो पहले क्या होता था कि नेपाल भारत की सीमा के इधर अलग थोड़ा सा क्षेत्र था जो भारत को दे रखा था। अब क्या किया उसने, चीन के दबाव में आकर के नया मानचित्र, यानी जो मानचित्र पहले था उसमें बदलाव कर दिया, और अब दोबारा भारत के दबाव में आकर के दोबारा चेंज कर देगा। इसका मतलब परिवर्तन कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। जो क्षेत्र पहले दिखाता था वो का वही दोबारा दिखा देगा, तो वो परिवर्तन कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु का रूप, अवस्था या गुण धर्म बदल तो जाते हैं लेकिन वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। वो परिवर्तन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। अपन ने बात की अब तक कि विज्ञान क्या है, तो प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग और परीक्षणों पर आधारित हो, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, 3 शाखाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की, वे परिवर्तन जिसमें वस्तु का रूप बदल जाता है और वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जिसमें वस्तु का रूप बदल जाता है और उसी अवस्था में लाया जा सकता है, परिवर्तन कौन से होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। मैं थोड़ा सा इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए, इस अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा इसको मिटा करके आगे लेता हूं। तो अब देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे आगे, जो बात करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी के बारे में, किसके एक एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है। देखो अपन 0 से शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आएगा, ठीक है ना। इसमें 2 वर्ड है, बायो और लॉजी। कितने वर्ड है, 2, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव, क्या मतलब होता है, जीव। बायो का मतलब होता है जीव या सजीव, इसको क्या बोल सकते हैं, जीव या सजीव। अपन ने बात की कि बायोलॉजी में 2 वर्ड है, एक तो होता है बायो, दूसरा होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव या सजीव, और